नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अभिषेक बहुगुणा और आप देख रहे हैं द लीगल पहाड़ी। बच्चों की पढ़ाई, खासकर उच्च शिक्षा की बात हो, उनका भविष्य सुरक्षित करने की बात हो या फिर बेटी की शादी की, बच्चों के नाम पर निवेश करने से भविष्य में संभावित तनाव और चिंता से बचा जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना हो, पोस्ट ऑफिस की रैकरिंग डिपॉजिट हो या पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, ऐसे कई निवेश विकल्प हैं जहां बच्चों के नाम पर निवेश किया जा सकता है। बहुत सारे लोग बच्चों के बेहतर भविष्य की सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। हो सकता है कि आपने भी बच्चों के नाम पर निवेश किया हो या आगे करने वाले होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि बच्चों का भी इनकम टैक्स भरा जाता है? वहीं अगर ये टैक्स नहीं भरते तो इन निवेश विकल्पों से हुई कमाई पर टैक्स कैसे लगाया जाएगा? बच्चों के नाम पर किए गए निवेशों की कमाई को माता पिता की आय में गिना जाएगा। इनकम टैक्स सेक्शन 64 सब क्लॉज 1A के तहत अभिभावक को ही इस पर टैक्स देना होगा। 18 साल की उम्र ना होने तक बच्चे को माइनर माना जाता है। बच्चे के नाम पर सेविंग खाता हो, फिक्स डिपॉजिट या कोई और निवेश हो, इन पर उन्हें आय होती है। अगर माता पिता दोनों कमाते हैं तो बच्चे की आय उनमें जोड़ी जाएगी। जिसकी आय ज्यादा है मगर माता पिता का अगर तलाक हो चुका हो तो जिसके पास बच्चे की कस्टडी है उसकी आय में इस आय को जोड़ा जाएगा। मान लीजिए बच्चे ने अपनी प्रतिभा से कोई कंपटीशन जीता है, उसने कोई टीवी शो जीता है या किसी और तरीके से उनकी आय हुई है, तो बच्चे का अलग से इनकम टैक्स भरना होगा। आप चाहे तो बच्चों जो माइनर है उनका पैन कार्ड बनवा सकते हैं, जो रिटर्न भरने के लिए जरूरी माना जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि इन निवेश विकल्पों पर मिलने वाली सेक्शन 80C का डिडक्शन भी पेरेंट्स क्लेम कर सकते हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, 5 साल के टर्म डिपॉजिट आदि पर मिलने वाली छूट। लेकिन ये 1.5 लाख रुपए की सीमा ही पाते हैं, क्योंकि जब दोनों आय को यहाँ पे क्लब किया जाता है और बाकी टैक्स नियम निवेश विकल्प के मुताबिक होते रहते हैं। ध्यान जरूर दें इस बात का कि इन निवेश विकल्पों पर मिलने वाली सेक्शन 80C का डिडक्शन भी पेरेंट क्लेम कर सकते हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, 5 साल की टर्म डिपॉजिट आदि। इन पर मिलने वाली छूट, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए की सीमा ही रहती है, क्योंकि दोनों आय को क्लब किया जाता है और बाकी टैक्स नियम निवेश विकल्प के मुताबिक ही रहते हैं। अगर बच्चे के नाम पर किए निवेश से हुई आय 1500 रुपए से कम है तो उसे माता पिता की आय के साथ नहीं जोड़ा जाता। वहीं जब इस आय को माता पिता के साथ जोड़ा जाता है तब अभिभावक हर बच्चे के नाम पर किए निवेश पर 1500 रुपए का एक एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। वहीं अगर बच्चा दिव्यांग है और उसे देखने, सुनने या चलने या किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है, जिसकी सूची इनकम टैक्स के सेक्शन 80U के तहत दी गई है, तब भी उनकी आय को माता पिता की आय में नहीं जोड़ा जाएगा। आज के इस लीगल पहाड़ी शो में इतना ही। अगर आप हमें YouTube में देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook में देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।